Hello दोस्तों, माई सेल्फ भूपेंद्र पाटिल। टुडे आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विटामिन क्या है, उसके साइंटिफिक नेम और बहुत सी चीज़ें। अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं होगा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिए। चलो दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज़ होता है जो मेनली कॉज्ड होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस नाम के बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हर एग्ज़ाम में, फार्मेसी के एग्ज़ाम में और अदर फार्मेसी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत से क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर पूछे जाते। तो मैं आज जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, ये आपको फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल होएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस ए डिजीज़ होता है। ये एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है जो पर्सन टू पर्सन होता है और ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। मतलब स्नीजिंग, लाफिंग, कफिंग, इससे ये डिजीज़ फैलता है पर्सन टू पर्सन। और इससे इसमें जो मेनली ऑर्गन को मतलब हार्मफुल होता है, वो हार्म होता है, वो लंग्स है। लंग्स इसमें इन्फेक्टेड होता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अभी आपको समझा है टीबी क्या होता है और वो कैसे होता है। तो अभी इस पर ट्रीटमेंट देंगे तो कौन से ड्रग यूज़ होंगे। तो इसके मेनली 2 टाइप होते एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के, फर्स्ट लाइन एजेंट एंड सेकेंड लाइन एजेंट ये होता है। तो फर्स्ट लाइन एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड लाइन एजेंट। हर एग्ज़ाम में इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। पेरिस, PERIS, पेरिस कंट्री का नाम आप सब लोग ने सुना होगा। पेरिस जो भी हो, उससे हम ये याद रखते हैं। पी से आता है पायरेजिनामाइड, ई से आता है इथम्ब्यूटॉल, आर से आता है रिफैम्पिसिन, आई से आता है आइसोनियाजाइड और एस से आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अभी बात करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग की। ये मेनली सब टाइप इसके 3 होते हैं। इसमें फ्लूरोक्विनोलोन्स एक हो गया, अदर ओरल ड्रग ये सेकेंड हो गए, और इंजेक्टेबल ड्रग्स ये थर्ड कैटेगरी हो गई। फ्लूरोक्विनोलोन्स में आते हैं फोर ड्रग्स, ऑफ्लॉक्सैसिन, लेवोफ्लॉक्सैसिन, मॉक्सिफ्लॉक्सैसिन, सिप्रोफ्लॉक्सैसिन। तो इसमें आपको सिर्फ स्टार्टिंग वर्ड याद रखने, और फ्लॉक्सैसिन सब में कॉमन है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट अदर ओरल ड्रग्स की। उसमें फर्स्ट आता है इथियोनामाइड, सेकेंड आता है प्रोथियोनामाइड, थर्ड आता है साइक्लोसिरिन, फोर्थ आता है पासा मतलब पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। लिख लीजिए, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, पासा इसका शॉर्ट फॉर्म है। आगे आता है रिफाब्यूटिन, उसके बाद आता है टेरिजीडोन स्पेलिंग देख लीजिए। उसके बाद आता है थायाएसिटाजोन। अभी उसके थर्ड कैटेगरी इंजेक्टेबल ड्रग्स। हाँ, अभी इधर जगह नहीं, इधर लिखता हूँ मैं। इंजेक्टेबल ड्रग्स में आता है कैनामाइसिन, एमिकैसिन, कैप्रियोमाइसिन। ये ऑल क्लासिफिकेशन हो गया एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स का। अभी इसमें इम्पोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ड्रग की बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन एजेंट ये पाँचों इम्पोर्टेंट है।
और सेकेंड लाइन में इथियोनामाइड और पासा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ये 5 और ये 2, ये 7 ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं मतलब। अभी बात करते हैं इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म एक्शन मैं सिर्फ बोलता हूँ, आप लिख लीजिए सब लोग, पॉसिबल होगा तो मैं लिखता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पायरिजिनामाइड। पायरिजिनामाइड क्या करता है, ये इनिबिट करता है किस चीज़ को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को इनिबिट करता है, बैक्टीरिया को। और इसमें क्या होता है, पायरिजिनामाइडेज एंजाइम ये एक्टिव रहता है अंडर एसिडिक कंडीशन में, और ये एक्यूमुलेट होता है बेसिलाई के साथ, एंड इट डिस्प्रूट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये डिस्प्रूट करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी बात करते हैं सेकेंड वन इथम्ब्यूटॉल की। इथम्ब्यूटॉल ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स जब भी स्टैटिक के वर्ड आए मतलब ये इनिबिट करता है, किल करता है मतलब बैक्टीरियोसिडल होता है, और स्टैटिक होता है मतलब वो इनिबिट करता है। इथम्ब्यूटॉल क्या करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक रहता है अगेंस्ट द टीबी ग्रोइंग बैक्टीरिया, इसके अगेंस्ट वो बैक्टीरियोस्टैटिक रहता है। और एक कॉम्बिनेशन में दिया जाता है किसके साथ, अदर फर्स्ट लाइन ड्रग के साथ, पायरिजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ एक कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ओके, ठीक है। अभी बात करते हैं रिफाम्पिसिन की। रिफाम्पिसिन है, उसके नाम से पता चल रहा है एक एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक फॉर्म होता है स्ट्रेप्टोमाइसस मेडिटेरानी। स्ट्रेप्टो स्पेलिंग देख लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसस मेडी MEDITERRANEI मेडिटेरानी इस स्पेसीज से फॉर्म होता है, एंटीबायोटिक है। और इसका मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो ये इनिबिट करता है RNA डिपेंडेंट एंड DNA डिपेंडेंट एंड RNA पॉलीमरेज इसको इनिबिट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, सप्रेस द RNA सिंथेसिस एंड कॉज सेल डेथ। ओके, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंड सप्रेस द RNA सिंथेसिस एंड कॉज सेल डेथ। उसके बाद बात करते हैं आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड मतलब एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, इम्पॉर्टेंट ड्रग है फर्स्ट लाइन एजेंट का। इसको हम प्रोटोटाइप ड्रग भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ मायोकोलिक एसिड। जो मायोकोलिक एसिड होता है उसका सिंथेसिस ये इनिबिट करता है। ये आइदर बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकता है, या आइदर बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकता है, या आइदर बैक्टीरियोसिडल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के, ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर टू द इन्फेक्शन साइट। हाँ, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इथियोनामाइड। अभी आप बोलेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस छोड़ के इथियोनामाइड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इथियोनामाइड ये क्या है, ये डेरिवेटिव है निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव। हाँ, जो भी सिमिलर मायोक्लिक एसिड सिंथेसिस इनिबिट करता है, मायोक्लिक एसिड का इनिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ मायोक्लिक एसिड। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, माइसिन मतलब एंटीबायोटिक। हाँ, ये प्रोड्यूस होता है स्पेसीज से, जैसे रिफाम्पिसिन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरानी से, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, ये स्पेसीज से ये प्रोड्यूस होता है। और एक अमाइनोग्लाइकोसाइड है जो कि एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी करता है। और ये क्या करता है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इरिवर्सिबली इट बाइंड टू द स्पेसिफिक 30S सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स एंड 16S RNA। तो ये क्या करता है, इरिवर्सिबली बाइंड करता है स्पेसिफिक 30S सब यूनिट एंड 16S RNA को। अभी बात करते हैं नेक्स्ट
पासा पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये क्या करता है, इट कैन बी रिवर्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाबा। पाबा मतलब क्या, ये रिवर्स करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाबा को। पाबा मतलब क्या, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। इसकी मैकेनिज्म एक्शन और सल्फोनामाइड की मैकेनिज्म एक्शन दोनों सिमिलर रहती है, किसकी, पासा और सल्फोनामाइड की। अभी सल्फोनामाइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो आप कमेंट में मुझे बताइए। तो आज हमने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है और उससे रिलेटेड ड्रग्स जो ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ लीजिए, इसे रट लीजिए, कुछ भी कीजिए पर कीजिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फिर से मैं अभी बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ भी अड़चन है, मतलब कुछ भी डाउट है या कुछ भी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। मैं डेफिनेटली उस पर मेरी तरफ से वीडियो बनाऊँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।